हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के एपिसोड में हम लेके चलते हैं क्या रिया को बात करते हुए उसकी दादी सुन लेगी, यानी कार्तिक की दादी सुन लेगी, क्या उसकी प्लानिंग को समझ पाएगी। तो चलिए हम आगे। और सबसे बड़ी बात, सीरत को लगा सबसे बड़ा शौक। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, आगे के वीडियो में बताएंगे क्या क्या होता है। तो फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। और रिया जो होती है किचन में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कार्तिक के बारे में कि रॉयल है, रोमांटिक है, हैंडसम है और सब। तो वो सिंगल है। तभी उधर से दादी जा रही होती है तो उन्हें यही सब बात कर रही होती है अपनी दोस्तों से। तभी दादी अपनी रूम से गुजर रही होती है, उन्हें प्यास लगी होती है। तो अक्षु की अचानक रोने की आवाज़ आती है, जो फिर सोचने लगती है कि ये तो अक्षु की आवाज़ है। तो फिर आ जाती है वहाँ पर किचन में दादी और अचानक से रिया को देख लेती है। तो बोलती है तो रिया पूछती है दादी आप इतनी रात को। फिर रिया की दादी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रिया झूठ बोलती है कि कुछ नहीं दादी, अक्षु को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अक्षु को लेके आ गई, जो कि रिया झूठ बोल रही होती है। फिर दादी जो होती है अक्षु को लेके चली जाती है। फिर रिया सोचती है कि अच्छा हुआ जो दादी नहीं सुनी, सही टाइम पे मैंने सब कुछ संभाल लिया। वही होती है जबकि उसकी मम्मी आके गेट ढकढकाती है, पूरे मोहल्ले को लेकर चली आती है और हंगामा मचा देती है और बोलती है गांव वाले देखो इसने किसी मर पड़ाए मर्द को अपने घर में छुपा कर रख रखी है, ये मोहल्ले का नाम बदनाम कर रखे। तभी सीरत चिल्ला के बोलती है सबको अपने जैसे ना समझियो, बस इतना ही बोलती रहती है। और तभी सब गांव वाले मिलकर रिया की सीरत की रूम की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ की कार्तिक पहले ही उस घर से जा चुका रहता है, रात को ही निकल चुका रहता है। जो कि सीरत बाहर तक उसे छोड़ने भी आती है, वहाँ अंधेरा रहता है इसीलिए वो बाहर तक छोड़ने आती है। हालांकि बस यही बात सोच रही होती है। तो फिर गांव वाले बोलते हैं तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चे भी। सीरत की नानी जो है बोलने लगती है कैसी माँ है रे तू, अपनी कैसी माँ है रे, सौतेली माँ भी नहीं है, सौतेली माँ भी अपने बच्चे पे जान देती है, तू तो वो भी ना है। फिर कार्तिक जो ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है। वहीं पे जो कार्तिक होता है वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी वो अपनी नायरा को याद करने लगता है और अचानक सीरत की भी याद आ जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये मेरी नायरा नहीं है। फिर वो कृष्णा जी से कहने लगता है क्यों मुझे यही सब बात सोच रहा होता है और उसे बहुत घबराहट होने लगती है। कार्तिक को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। फिर वो कार रोककर कार के बाहर आ जाता है और सोचने लगता है। फिर वो कार के नीचे बैठ के बोलता है ये तो मेरी नायरा नहीं। वहीं पर सीरत जो होती है पुलिस को फ़ोन करने के लिए फ़ोन लेने जाती है। वहीं पर उसे फ़ोन अनलॉक होते ही नायरा का फ़ोटो दिख जाता है, जो कि उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। जहाँ पर होती है उसकी नानी सबको गाली, सीरत की नानी जो होती है अपने घर से सभी को भगा देती है और सीरत के पास आकर बोलने लगती है। सीरत को वहीं पे बहुत बड़ा शौक लगता है और वो चुपचाप बैठी रहती है। फिर उनकी नानी पूछती है कि क्या हुआ छोड़ी, तारा तबीयत तो ठीक है ना। फिर वह सीरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा शौक लगा रहता है और वो पूछने लगती है। फिर सीरत जो होती है नायरा की फ़ोटो दिखाने लगती है और उसकी नानी पूछती है कि ये क्या है, तूने ये कब ड्रेस पहनी, ये कहाँ की फ़ोटो है। तो उसने वो फ़ोटो है, उसने बोला कि उदयपुर। फिर नानी पूछती है उदयपुर तक तू कब गई। तो ये मैं ना हूँ, ये तेरे कार्तिक की वाइफ है, जो कुछ दिन पहले ही पहाड़ी से गिर के उसकी मौत हो गई थी, इसीलिए छोड़ा जो है मारे को मम्मा मम्मा और वो मारे को नायरा कह के बुला रहा था। तो यही सब बातें होती है। फिर नानी सोचती है भगवान ये क्या हुआ और तेरी दोनों की शक्ल सेम क्यों मिल रही है, हे भगवान, हे खाटू श्याम वाले बाबा। फिर सीरत जो होती है सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मारे को कुछ बोल भी न सका, सोचो मेरे शक्ल देख के इसे कितना दर्द हो रहा होगा ना नानी। फिर वही सब कार्तिक सोचने लगता है कि ये मेरी नायरा नहीं है, फिर भी क्यों कृष्णा जी आप मुझे इनके सामने ले आते हो, क्यों, बहुत सोचने लगता है। फिर सीरत भी वही सोच रही होती है कि क्यों खाटू श्याम वाले बाबा मेरे साथ ऐसा करते हैं। फिर वहीं पे कार्तिक के पापा का फ़ोन आता है और वो कहता है कहाँ हो बेटा तुम। तो फिर वो हमें बहुत चिंता हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ बेटा। फिर वहीं पे कार्तिक बोलता है कि हाँ पापा मैं बस आ ही रहा हूँ। बस आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो